बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मदरजा ज़ैल में से डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अलग अलग करें। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये जो वर्ड है डाई, इसका मतलब पता होना चाहिए। तो डाई का मतलब होता है टू, दो, ठीक है। तो डाई का मतलब दो, ट्राई मीन तीन, ठीक है। एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सो पॉली मीन मैनी, बहुत सारे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा, यानी कि तादाद में जो ज़्यादा हों उन्हें हम पॉली कहते हैं, ठीक है। इनको सेपरेट करना है तो सबसे पहले ज़रा एक और बात आपको बता दूं कि ये जो वर्ड्स हैं ना, इनके नाम से आपको ज़ाहिर हो जाना चाहिए कि डाई एटॉमिक है यानी कि दो एटमी, यानी कि जिसमें दो एटम है। ट्राई एटॉमिक यानी कि तीन एटमी मॉलिक्यूल। एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि बहुत सारे एटमी। मैनी एटॉमिक यानी कि जिसमें बहुत सारे एटम्स हों, उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट पहले देखते हैं, इधर हमने ये आंसर लिखे हुए हैं। तो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, इधर से आपने ढूंढने हैं, ठीक है। तो इसमें तो देखें काफ़ी ज़्यादा है। इसमें देखें हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ठीक है। तो ये डाई है ना, तो इसको आपने डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के कॉलम में लिखना है। अच्छा, इसमें तीन हैं, एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन के, तो नहीं होगा। अच्छा, ये स्टूडेंट्स देखें इसमें दो हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन का है एंड ये Cl अलग-अलग नहीं है, ये क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ठीक है। यानी कि यहाँ ये जो C है ये कार्बन नहीं है, Cl अगर इकट्ठा आ जाए तो वो क्लोरीन का होता है, वो एक ही होता है। तो इसमें देखें ये दो है ना, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, तो इस वजह से इसको हमने डाई में लिखा। एंड फिर उसके बाद आगे आ जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, तो ये टोटल दो हैं। तो इसको हमने डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल में लिखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो बाकी देखने पर हमें पता चलेगा कि आगे कोई डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ये तीन है। अच्छा, आगे ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तीन एटमी मॉलिक्यूल्स, तो जिसमें तीन एटम्स हैं, तो ये तो डाई हो गया। अच्छा, इसमें देखें स्टूडेंट्स ये तीन है ना, एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन के, दो और एक, तीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये ट्राईएटॉमिक है। एंड आगे चलते जाएं तो ये वाटर है, जी हाँ। तो पानी का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो भी ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। दो हाइड्रोजन के हो गए और एक ऑक्सीजन का, तो टोटल ये तीन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट पर आ जाए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जिस तरह से आपको बताया कि पॉली का मतलब बहुत सारे होते हैं, मैनी, तो यानी कि जिसमें लाइक तीन से ज़्यादा है ना, तो अगर तो तीन है फिर तो ट्राई है, ठीक है। तो अगर तीन से ज़्यादा होता है, चार, पाँच, छः, सात, आठ है, तो इसका मतलब है कि वो पॉलीएटॉमिक है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, H2SO4, तो दो हाइड्रोजन के हैं, एक सल्फ़र का, तीन हो गए, और चार ऑक्सीजन के हैं, सात हो गए, बहुत सारे हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आएगा। एंड आगे बाकी हमने देख लिया। ये बेंजीन है C6H6 स्टूडेंट्स, तो इसमें 6 कार्बन के हैं, 6 हाइड्रोजन के हैं, टोटल 12 हैं, 12 हैं, तो इसका मतलब है ये भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, में है कि हमने केटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल्स, मॉलिक्यूलर आयन या मॉलिक्यूल को अलग अलग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने केटाइन बताने हैं कि केटाइन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स केटाइन क्या होते हैं? एटम या एटमों का ऐसा ग्रुप जिस पर मुस्बत चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो ये पहले नंबर वाला देखें, ये सोडियम एटम है, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो ये सोडियम आयन बन जाता है, तो ये केटाइन है, क्योंकि इस पर मुस्बत चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम केटाइन में लिखेंगे। बाकी कोई भी लाइक केटाइन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखें ये N2 पॉजिटिव है। आपके जहन में आ सकता है कि सर इस पर तो पॉजिटिव है, तो आपने इसको केटाइन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर केटाइन है, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर आयन है। ये कोई एक एटम नहीं है ना, दो एटम्स हैं। अच्छा, आगे एनाइन है, एटम या एटमों का ऐसा ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम एनाइन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो नेगेटिव, हाँ स्टूडेंट्स ये देखें, ये नेगेटिव है, CO3 2 नेगेटिव, तो एनाइन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब ये ठीक है, इसको हमने एनाइन में लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है? तो ये मॉलिक्यूलर आयन होना चाहिए था आपके जहन में, क्योंकि ये दो एटम्स हैं ना इकट्ठे। तो जी नहीं स्टूडेंट्स, ये CO3 का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, ये कार्बोनेट आयन है, ठीक है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें से जब आयन अलहदा करते हैं तो एक कार्बोनेट आयन बनता है, तो ये वो कार्बोनेट आयन है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं तो H नेगेटिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन कबूल करता है हाइड्रोजन एटम, तो वो हाइड्राइड आयन बन जाता है, तो ये एनाइन है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। एंड आगे चले जाएं तो ये ऑक्सीजन है, O2 नेगेटिव, ये भी एनाइन होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन एटम उसने दो इलेक्ट्रॉन्स कबूल किए हैं। अच्छा, नेक्स्ट फ्री रेडिकल्स है स्टूडेंट्स। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उसके ऊपर ये डार्ट लगा होता है, ठीक है। तो इनमें हमने देखा सिर्फ एक पर ही डार्ट है, ब्रोमीन के ऊपर, तो ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो बस एक ही फ्री रेडिकल है। अच्छा, आगे मॉलिक्यूलर आयन। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएँ या दाखिल हो जाएँ तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। तो लाइक मॉलिक्यूल क्या होता है? ये दो या दो से ज़्यादा एटमों का ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल होता है और ये नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर आयन होता है, ठीक है, N2। तो N2 पॉजिटिव ये मॉलिक्यूलर आयन है,
इसको हम कैटाइन में नहीं लिखेंगे, वैसे है ये भी कैटाइन लेकिन ये मॉलिक्यूलर कैटाइन, तो ये मॉलिक्यूलर आयन में हम लिखेंगे। अच्छा, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बगैर किसी चार्ज के होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, बस ये आप याद रख लीजिएगा। तो देख लें इस पर चार्ज नहीं है तो ये मॉलिक्यूल है। और वैसे भी 2 एटम्स हैं इसमें, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल होता है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो Cl2 भी मॉलिक्यूल है। एंड आगे चले जाएँ तो ये O2 आपको नज़र आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ये भी इसमें आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई हो ना। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।